हम अपने संस्था में संस्था में मतलब भारतवर्ष में हम देखते हैं कि चातुर्वर्ण की संस्था है। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे कहा जाता है। अभी उसी को थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारी मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। हम विषयों में बार बार फंसते हैं, उनके पीछे लगते हैं। तो एक तरह से हम विषयों की सेवा करते हैं। हाँ, अपने इंद्रियों द्वारा उसको, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इंद्रिय इसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे, सुनेंगे, ये करेंगे। तो जो विषय है उनकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए हमारा पहला स्वरूप हो जाता है शूद्र का। वो सेवा करते हैं, उसके पीछे लगते हैं, तो शूद्र हो गए। फिर उसके बाद हम ऐसे करते करते कभी लगता है कि कोई मिल जाता है, कहता है चलो मंदिर में जाके आते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। हाँ, या फिर घर में ही थोड़ा कोई संस्कार करते हैं तो पूजा पाठ करने लगते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, संकल्प होता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। तो वो हो गया बिजनेस। ईश्वर के साथ, गुरु के साथ हम बिजनेस करने लगते हैं। है ना, हमें बताया भी ऐसे ही जाता है ना, मैंने गुरु के पास गया तो मेरे जीवन के सारे दुख चले गए। वही व्यापार करने लगे आप तो गुरु के साथ। है ना। तो अभी हम क्या हो गए, शूद्र से वैश्य हो गए, व्यापारी बन गए, बिजनेस करने लगे ईश्वर के साथ। फिर उसके बाद हम इस मार्ग पे फिर भी बिजनेस करते 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 सत्संग में तो रहते हैं। और इस सत्संग में रहने के बाद कभी तो मन में विचार आने लगते हैं कि क्या सही क्या गलत, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। हाँ, और फिर कभी कभी संघर्ष भी होने लगता है कि अच्छा वो अच्छा था, वो बुरा था। फिर अपने मन को हम अच्छाई की तरफ लेकर जाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह के जो संघर्ष होते हैं, एक योद्धा के भाव से हम अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं, मुझे इन बातों से दूर रहना है। लेकिन हमारा मन चित्त है, पुराने संस्कार होते हैं, वो खींचते हैं पाप करने की तरफ। और दूसरा चित्त हमारा ही बोलता है कि नहीं, ये सब नुकसान करता है, आगे बढ़ो। तो ये जो चल रहा होता है वो है हमारी क्षत्रिय वृत्ति। हम लड़ते हैं अपने आप में ही, अपने ही अच्छे बुरे विचारों में लड़ते रहते हैं। वो होगी क्षत्रिय वृत्ति। और फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम ज्ञान मार्ग पे चले जाते हैं, तो ज्ञान मार्ग में चलते 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 हमें केवल ज्ञान की ही एक प्यास होती है, तृष्णा होती है। हम उसी का अभ्यास करते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि हम ब्राह्मण हो गए। अब ये जो चारों अवस्था है ना, ये चारों एक साथ भी हो सकती है। इसमें से कोई अवस्था कम ज्यादा रहेगी। कभी हम क्या कहेंगे, संघर्ष में रहेंगे। कभी हम ऐसा लगे कि सब कुछ वर्क नहीं हो रहा है तो फिर चलो पूजा करके थोड़ा संकल्प कर लेते हैं, ईश्वर के पास कुछ मांग लेते हैं। या फिर कभी हम विषयों में फंस जाते हैं। या फिर कभी कभी हम ज्ञान के मार्ग मार्ग पे भी चलते हैं। तो चारों अवस्थाएं एक साथ हो सकती है। अब हमें कौन सी अवस्था में जाना है उसकी तरफ देखें। ये केवल शब्दों का खेल है, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र। इससे कोई तुलना समाज की व्यवस्था की नहीं है। जाति से कोई कुछ भी रहे, चाहे वो जाति से मतलब जन्म से ब्राह्मण रहे, लेकिन काम शूद्र का भी कर सकता है। और कोई शूद्र रहा जाति से, जन्म से, तो भी वो ब्राह्मण के काम कर सकते हैं। और वास्तव में ये चारों भूमिकाएं मेरे विचार से अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। समाज में वो चाहिए ही चाहिए। शूद्र मतलब वो सेवा देने वाला है, वो शूद्र कहा जाता है। तो सेवा मतलब कि हर तरह की सेवा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भी आप वैसे शूद्र ही हो गए। ये बात कभी मुझे सुमन ताई ने बताई थी कि नौकरी कर रहे हैं तो शूद्र है। ठीक है, या शायद मैंने उनका गलत इंटरप्रिटेशन किया होगा, लेकिन मैंने उसका ऐसा मीनिंग निकाला था। तो क्या वो शूद्र का अर्थ कम है? नहीं है। देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय के बिना नहीं जीवित रह सकता। क्षत्रिय का पेट नहीं चलेगा अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा। शूद्र अगर सेवा नहीं देगा तो फिर किसी का काम नहीं चलेगा। है ना। तो ये चारों अलग अलग एक ही लेवल पे हैं, बस अलग अलग स्तर उनके कहा गए। लोगों ने उसको कुछ तो गलत समझ के ऊपर नीचे कर दिए। और ये सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में निर्माण करके रखी। वरना ये चारों के चारों एक दूसरे के लिए आवश्यक है, एक ही जगह पे, एक ही स्तर पे है। कैटेगराइजेशन किया गया है, उसकी भी वैसे आवश्यकता अभी नहीं है। मेरे विचार से ये तो अध्यात्म के दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे अलग अलग
अवस्थाएं होती हैं जिस तरह हम काम करते हैं एक ही जीवन में।